नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया में फैले हुए लोगों ने बहुत सारे अमराज बता दिए अजीब व गरीब किस्म के, तो मैंने सबको कंक्लूजन करके एक ऐसी चीज़ निकाली जो बिल एतबार बिल मिजाज लोगों के काम हो जाए दुनिया के। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ है अर्जुन की छाल। अर्जुन जो दरख्त होता है, उस दरख्त की जो स्किन है, उसकी बॉडी की, उसके ट्रंक पर जो स्किन है, उसको अगर खुरच लिया जाए तो उसको छाल कहते हैं। तो उसकी छाल जो है बड़ी कीमती चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं है। जहाँ लाखों रुपए के इलाज चाहिए वहाँ अर्जुन की अकेली छाल काफ़ी होती है। अक्सर बेंगलोज वाले जो हैं, बंगले वाले जो हैं, वो अपने बंगलों में लगा देते हैं। तो बहरहाल अर्जुन किसी भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो बता देगा कि बेटा ये अर्जुन है। सही है। और हमारे बर्र सगीर एशिया में बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। और अर्जुन के एतबार से देखिए, वो तमाम अफराद जो कि अपनी बॉडी में बलगमी आसाबी कैफियत है और अपने आप को बहुत ज़्यादा काहिल समझते हैं, कामचोर समझते हैं, निकम्मा समझते हैं, निकट्टू समझते हैं, काम करना है मगर करने को दिल नहीं चाह रहा। और जो रूह है ना, रूह जिस्म तो ये है कि दो डंडे मारेंगे कि बंदा दौड़ जाएगा, लेकिन वो मुनाफिक होगा क्योंकि उसकी रूह उस काम के लिए एक्टिव नहीं है। तो रूह को अगर एक्टिव करना हो तो उस सूरत में एक्टिवेशन के लिए एक्टिव करना हो। जिस्म पे, रूह पे इंतहाई बोझ है, बारीपन है, कायली है, कामचोरी है, निकम्मे निखट्टू हो गए, बेगम ने लाख ताने दे दिए, असर फिर भी कोई नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ काम करती है वो अर्जुन की छाल है। इसी तरह बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा है। बलगम इतना है कि जनाब वाली बंदा स्थमेटिक हो गया, उसको दायमी दम्मा हो गया, जान नहीं छूटी। तो उस सूरत में भी। और तीसरी सूरत ये है कि एक्नी समझते हो, एक्नी पीप वाले दाने। हाँ जी, ये पीप वाले दाने छोटे मोटे हैं तो ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो फिर टांगों में दर्द आएगा। और ये सुजाकी जहर से आता है। पानी का कोई भी बॉडी से खराज जो हो रहा है क्या है, आतिशी की जहर। खून का कहीं से भी खराज हो रहा है, होल बॉडी, बवासीरी जहर, पाइल टॉक्सिन। ठीक है ना। और इसी तरह पीप आ रहा है, पीप बन रहा है, पीप की फैक्ट्री। एक पीप ये होता है कि आपने पीप वाला दाना है, उसको आपने दबाया, उसके पट करके सफेद सा अंडा निकला उसके अंदर से, खशखाश जितना एक अंडा निकल गया। तो ये तो अभी इसी वक्त आधे घंटे में हील हो जाएगा, लेकिन उसमें खशखाश जैसा अंडा नहीं निकलता। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी जो लाइन है, ट्रांजैक्शन है, बहुत लंबी हो रही है अंदर। तो ये लंबा है, ये बाकायदा सुजाकी जहर है, सुजाक है। तो ऐसी सूरत में जहाँ बहुत सारे इलाज हैं, वहाँ एक इलाज ये है कि अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल इन तमाम कामों में आती है। और वो तमाम लोग जिनका पेट यहाँ से फूला हुआ, वो खवातीन जिनका पेट साइडों से फूला हुआ हो, और या फिर वो असाबी बलगमी हो, यानी कि पेट आटे के थैले की तरह लटका हुआ हो। पेट की तीन हालतें हैं ना। एक पेट तो ये है कि मेरी तरफ भोंडा सा पेट है कि यहाँ से फूला हुआ है। ये भोंडे से पेट की मैं बात नहीं कर रहा, साइडों से निकला हुआ हो पेट। तो एक ये पेट और एक वो पेट जो आटे के थैले की तरह लटका हुआ हो। ये दो पेट वाली खातून को अगर मेंसेस ब्लॉकेज हो, मेंसेस प्रॉब्लम हो, मेंसेस कम आ रहे हो, आना बंद हो गए हों, तो एक हमें एक टोपी करा दी जाती है, बस जी आपकी उम्र अबव 45 हो गई, अबव 38 हो गई, लिहाजा आप तो कुछ नहीं होने वाला, आराम से बैठे, पेन किलर खाते रहे। अबे काय को पेन किलर खाएं? जिस वजह से पेन हो रहा है उस वजह को गारत करो। ठीक है ना, क्यों पेन किलर खाएं भाई? पुराने ज़माने में नानी दादियाँ यही अर्जुन की छाल उबाल के पी लेती थी, और माशाल्लाह से 90 साल तक वो बग़ैर चश्मे के कुरान भी पढ़ती थी, हैं जी। और बच्चों पे शफकत भी होती थी, घर में हुक्मरानी भी होती थी, और घर में उन नानी दादियों का एक नूर भी होता था, है जी। तुम्हारे दर्द की दवाओं ने तो नानी दादियाँ मार दी सारी, उल्टा उनको उसके बाद फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया, वो बेचारी कोना पकड़ के बैठी हैं। वो घर में जो एक नूर सप्लायर थी, नूर सप्लायर अल्लाह से नूर लेकर आपको बांटती थी, तो वो तो खत्म हो गया मसला। अभी नानी दादियाँ है नहीं घर में, तो भाई पेन किलर क्यों खाएं? इलाज करो सीधा सीधा। तो इन सारे केसेस में या पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, ये भी असाबी तहरीक है। इन तमाम केसेस में या आपको ठंड बहुत लगती हो, भरी गर्मी में आपको ठंड लग रही है माशाल्लाह से, आप एसी के मजे ले रहे हो बगैर बिल भरे, तो ऐसी तमाम कैफियत में अर्जुन की छाल उतार ली, पंसारी से पिसवा ली। एक छोटा चाय का चम्मच, बड़ा नहीं, छोटा, बड़ा लोगे खून आ जाएगा। एक छोटा चाय का चम्मच उबालो एक गिलास पानी में, पानी आधा हो जाए, छान के ठंडा करके पी जाओ, हल्का सा नीम गर्म पी लो। बस मकदार का ख्याल रखिएगा, मकदार अगर आउट होगी तो फिर नए सवालात पैदा हो जाएंगे, वो साइड इफेक्ट फोबिया वालों के, इससे ये तो नहीं होगा, इससे वो तो नहीं होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, मकदार को समझते हैं, तो भाई साहब इंशाल्लाह कोई लॉस नहीं होने वाला।
ठीक है। और कौन नहीं लेगा इसको? जिसको बवासीरी खून आता हो, बवासीर हो, बदतरीन कब्ज हो, जिसको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हो, जिसको सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, वो शख्स, इसको हाई ब्लड प्रेशर हो, तो वो अफराद इसको नहीं लेंगे। बात पूरी करें तो साइड इफेक्ट, आग लगे साइड इफेक्ट को। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।